दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 9th ऑफ मई 2026 की डेट है और समय है इवनिंग के 4 पी एम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में, जिसमें हम सेंसेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी, मिड कैप 100, देन डिफेंस, IT, मेटल, PSU बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके अलावा रुपी डॉलर मूवमेंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं इस एपिसोड में। और एस्ट्रोलॉजिकली हमें क्या दिख रहा है, अगले हफ्ते के अंदर हम किस तरह की मार्केट देख रहे हैं, उसके बारे में ये एपिसोड रहता है। और आगे बढ़ने से पहले हम पिछले हफ्ते में जो रहा है और जो हमने बात की है वो काफ़ी हद तक सही रहा है, उसको हम आपके सामने कंक्लूड कर रहे हैं, फिगर आपके सामने रिवील कर रहे हैं। और जहां पर हमारी शॉर्टकमिंग है, जहां पर उस दिन हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है, वो भी हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं। हमने सेंसेक्स के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट की बात की थी, मार्केट में अब पॉजिटिव मूवमेंट रही है। सेंसेक्स ने क्लोज किया है 77,328 के ऊपर। पूरे हफ्ते के अंदर 415 पॉइंट की अपसाइड रही है। वेयर एज MTD की अगर बात करते हैं तो MTD के अंदर फ्लैट मूवमेंट है। सेंसेक्स ने फ्लैट मूवमेंट दी है अभी तक पिछले 2 हफ्ते में। MTD की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 हफ्ते पिछले हफ्ते की भी उसमें फिगर है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते ज़रूर अपसाइड है, बट उससे पिछला हफ्ता एक अच्छा खासा डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ था। तो कुल मिलाकर फ्लैटिश क्लोज है। वेयर एज निफ्टी ने जो क्लोज किया है 24,176 के ऊपर, 24,176, 179 पॉइंट्स की अपसाइड है। और MTD की बात करते हैं तो उसमें 1% की अपसाइड है। 2 हफ्ते से अपसाइड आ ही रही है, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 55,310 पे क्लोज किया है। पूरे वीक के अंदर 447 पॉइंट्स की अपसाइड है और 2 हफ्ते से इसके अंदर भी एक अपसाइड ही आ रही है। और वीकली बेसिस के अंदर भी 1.5% की अपसाइड है। मिड कैप 100 की अगर बात करते हैं 61,910 पे क्लोज किया है, 2125 पॉइंट की अपसाइड है। मिड कैप 100 के अंदर और मिड कैप में और स्मॉल कैप में रैली बनते हुए दिख रही है। अभी तक लार्ज कैप में रैली नहीं है और इंडेक्स में भी रैली नहीं है, बट नीचे मिड कैप में और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। और मिड कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें करीबन 10% की अपसाइड मिल चुकी है इस महीने में, तो एक अच्छी खासी अपसाइड है। और अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं, IT 29,394 पे क्लोज किया है, पूरे हफ्ते में फ्लैटिश पे है, नीचे बॉटम पे ही रखा हुआ है, पड़ा हुआ है अभी, और इसमें कोई अपसाइड नहीं आ रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जरूर कुछ ना कुछ अपसाइड है, बट पूरे वीक के अंदर 40 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ ये क्लोज किया है। MTD की बात करेंगे तो उसमें 2% की अपसाइड है 2 हफ्ते के अंदर। PSU बैंक्स की बात करेंगे, PSU बैंक्स ने 8,371 पे क्लोज किया है। पूरे वीक के अंदर 111 पॉइंट की डाउनसाइड है पे क्लोज किया है। ये कटसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से 7% का शेयर डिक्लाइन किया, जिसकी वजह से ये PSU बैंक का पूरा पैक ही नीचे गिरा है। अब कल कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उस पे मंडे को रादर, उस पे क्या इम्पैक्ट आता है वो मार्केट को देखना होगा। बट अभी के लिए PSU बैंक्स में भी एक प्रेशर की स्थिति बनी हुई है और क्रूड की वजह से भी एक प्रेशर बना हुआ है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अगले हफ्तों के अंदर हमें PSU बैंक्स के अंदर भी एक रैली देखने को मिले। मेटल के अंदर एक अपसाइड चली रही है और हर हफ्ते अपसाइड है। 13,050 पे इंडेक्स ने क्लोज किया है। 217 पॉइंट्स की इसमें वीकली गेन्स हैं और 8% की MTD अपसाइड है अभी तक। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 10,711 की अपसाइड पे क्लोज किया है और 82 पॉइंट्स का इसमें अपसाइड है, वीकली गेन है, और 7% की इसमें अपसाइड है। बट द ब्लू आइड सेक्टर इज डिफेंस सेक्टर, 9,391 पे क्लोज किया है। दिस इज ऑल टाइम फिगर फॉर डिफेंस सेक्टर। 418 पॉइंट की इसमें अपसाइड है। पिछले महीने 25%, 24% की अपसाइड के बाद इस महीने में फर्स्ट वीक के अंदर अभी तक 5% की अपसाइड आ चुकी है डिफेंस इंडेक्सेस के अंदर। और इसके अंदर हम आगे रैली बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है मंडे के दिन, और वो आ रहे हैं मेष राशि में। तो ये फिगर्स है। और रुपी डॉलर मूवमेंट के अंदर हमने 44 पैसा की स्ट्रेंथ देखी है और 94.91 पे क्लोज किया है। बहुत ज़्यादा वीकनेस भी नहीं, वीकनेस तो है ही है, बट स्ट्रेंथ नहीं है अभी भी। 44 पैसा की स्ट्रेंथ ही, कुछ ज़्यादा नहीं है।
और पूरे वीक के अंदर हमने जो फिगर देखी है, निफ्टी ने एक अपसाइड पे क्लोज जरूर किया है और जो हमने फिगर्स बताई थी उसी हिसाब से मूवमेंट रही है। मंडे के लिए हमने अपसाइड बताई थी, मंडे को अपसाइड पे क्लोज किया, 121 पॉइंट अपसाइड रही थी निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स में 355 पॉइंट की अपसाइड थी। मंगलवार के लिए हमने नेगेटिव बताया था, मंगलवार को नेगेटिव पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में 251 पॉइंट डाउनसाइड रहे और निफ्टी के अंदर 86 पॉइंट डाउनसाइड रहे। बुधवार के लिए हमने अपसाइड बताई थी तो बहुत अच्छी अपसाइड आ गई बुधवार को, और सेंसेक्स ने 940 पॉइंट्स का अपसाइड दिया और निफ्टी ने 298 पॉइंट का अपसाइड दिया। बैंक निफ्टी तो करीबन 1300 पॉइंट अपसाइड पे क्लोज हुआ था। बट उसके बाद अगले दिन में वापस से अभी यूएस और ईरान की जो भी पीस अकॉर्ड होना था वो अभी तक नहीं हुआ है और उसकी वजह से मार्केट प्रेशर में थी। बट सेंसेक्स ने 114 पॉइंट का नेगेटिव क्लोज दिया, निफ्टी ने 4 पॉइंट का नेगेटिव क्लोज दिया। वेयरएज हमने पॉजिटिव बताया था हमारी वीडियोस के अंदर, पिछले हफ्ते की वीडियो में हमने आपको थर्सडे और फ्राइडे भी पॉजिटिव बताया था। बट ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस ये एक फ्लैटिश नोट के साथ क्लोज हुआ, नीचे नेगेटिव में रेड मार्क के साथ। वेयरएज फ्राइडे को भी एक कोशिश की थी निफ्टी ने लास्ट आवर में अपसाइड लेने की, बट वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाई और जो ये रिजल्ट्स खराब आए पब्लिक सेक्टर बैंक के, उसकी वजह से मार्केट में एक डाउनसाइड की स्थिति बनी। निफ्टी में 150 पॉइंट की डाउन पे साथ क्लोज हुआ और सेंसेक्स में 516 पॉइंट के डाउन से क्लोज हुआ। बट ऑल साइड एंड डन, वीक हैज क्लोज ऑन ए पॉजिटिव नोट। वीक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है और अब धीरे धीरे, क्योंकि अब हम ऐसी फिगर की तरफ जा रहे हैं जहां पर हम ऑल टाइम हाई अचीव करेंगे आने वाले हफ्तों के अंदर। बट अभी के लिए ये हफ्ता क्या कहता है और इस हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नए हफ्ते की वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी जो भी प्रेडिक्शंस आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है। इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें, इनको आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मेरी प्रिडिक्शन आपको एस्ट्रोलॉजिकल एक इनसाइट ज़रूर देती हैं, गाइडेंस ज़रूर देती हैं, बट ये फाइनल ट्रेड के लिए आपको इंस्टिगेट नहीं करती हैं कि आप जाइए और ट्रेड ले लीजिए। तो आप इसके लेने से पहले अपना दिमाग लगाइए और अपनी समझ के साथ समझते हुए पोजीशन लीजिए, बिकॉज फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व रहता है। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो नंबर डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आपके लिए है। ये नंबर के ऊपर आप चाहें तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सेक्टोरियल इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है, किस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें, और या आप इंट्राडे में काम करें, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करें, या फ्यूचर ऑप्शंस में काम करें, या आप फिजिकल होल्डिंग लेके लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है कि ये होरोस्कोप इंट्राडे के लिए है या स्विंग ट्रेड के लिए है या होल्डिंग लेके काम करने के लिए है लॉन्ग टर्म गेंस के साथ। तो ये आपके होरोस्कोप से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं। इसके लिए आपको हमारे इस नंबर के ऊपर अपनी बर्थ डिटेल भेजनी होगी, हम आपको टाइम देंगे और आप 15 मिनट की गाइडेंस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आपको पेशेंस रखना होगा, हो सकता है 1 मंथ तक की भी वेटिंग रहती है और उसके बाद हम आपको सामने से मैसेज करेंगे जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए, और अगर आपको हमारी प्रेडिक्शन पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। हमारे डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आते हैं, आप उनको भी सुनकर जानकर अपने ट्रेड को और मजबूत कर सकते हैं, सही पोजीशन में आप आ सकते हैं। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेंड निकल कर आ रहे हैं, किस तरह की मार्केट रह सकती है, और जो क्या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिनके साथ मार्केट का कनेक्शन रहने वाला है और मार्केट उस हिसाब से मूव कर सकती है।
जो अगला हफ्ता है उसमें हम एक बड़ी मूवमेंट देख रहे हैं। इनफैक्ट दो तीन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं जिस पे ध्यान रहेगा मार्केट का। पहली इवेंट तो यही है कि जो ईरान और यूएस की सीज फायर अभी चल रही है और ये फाइनल पीस अकॉर्ड साइन होता है या नहीं होता है। अगर इस हफ्ते के अंदर ये पीस अकॉर्ड साइन हो जाए तो मार्केट में एक बड़ी रैली की तैयारी हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमने जो ऑल टाइम हाई बनाया था 5 जनवरी 2026 को, वहाँ से जो मार्केट हर हफ्ते गिरते 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 हमने 2 अप्रैल को जो लो लगाया था इस साल का 22,186 का 22,182 ये शायद था। अब वहाँ से हमने जो रैली बनाई है वो बीच में एक हफ्ता डिप भी रहा था, उसके बाद पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस अपसाइड है। बट ये अपसाइड अब हमें स्ट्रेंथन अप होते हुए दिखती है। मार्केट में ज़रूर इंट्राडे में कभी कभार कुछ करेक्शन हो सकती है, जो हमने फ्राइडे के लिए भी देखी, जो अनएक्सपेक्टेड थी। बट अगले हफ्ते के लिए हम पॉजिटिव सरप्राइजेस ज़्यादा देख रहे हैं। जिस तरह से हमने बुधवार के दिन पॉजिटिव सरप्राइज देखा, जैसे मार्केट एकदम हंग्री मोड में थी और एक मार्केट को अच्छी न्यूज़ मिली कि एक सिंगल पेज रिकॉर्ड होने जा रहा है और वो फाइनली सिंगल पेज अभी तक रिकॉर्ड हुआ नहीं, जिसकी वजह से मार्केट में वापस से प्रेशर बना। अगर मार्केट को क्लियर सिग्नल मिल जाता है तो मार्केट एक रैली के लिए तैयार हो रही है। जो फिगर्स हैं, जो डेटा है, वो भी यही इशारा कर रहा है। तो मार्केट के अंदर आप पॉजिटिव मूड के साथ रहें। काफ़ी समय से हम मार्केट में नेगेटिविटी देख रहे हैं, बट ये मार्केट में नेगेटिविटी अब खत्म होने के कगार पर है और मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट हम बनते हुए देख रहे हैं। अब अगले हफ्ते के अंदर क्या प्लैनेटरी चेंज होंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, डे वाइज प्रिडिक्शंस पे हम जा रहे हैं और प्लैनेटरी चेंजेस को भी हमने उसी में इंक्लूड किया है। सबसे पहले मंडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन, मिथुन उदय लगन है, 16 डिग्री ऊपर रहेगा। मून कुंभ में है, एक्वेरियस साइन के अंदर है और राहु के साथ है, शतभिषा नक्षत्र में भी है, ये भी राहु का ही नक्षत्र है, चरण 2 में है। पूरे दिन मार्केट के आवर्स में वो शतभिषा में ही रहेंगे। ह्यूज वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड, हम काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड देख रहे हैं मंडे के लिए। मार्केट गैप डाउन में खुलेगी, हो सकता है मार्केट 24,000 से भी नीचे जाए, बट मार्केट के अंदर जो भी प्रेशर होगा, हमने 12:45 पर मंगल का जो ट्रांजिट है वो एरीज साइन में हो जाएगा। उसके बाद हम एक बड़ी स्मार्ट रिकवरी भी देख रहे हैं 12:45 PM ऑनवर्ड्स। तो 1 बजे के बाद आप एक ट्रेंड रिवर्सल को देख रहे हैं हम भी मार्केट में, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग करंट के साथ मार्केट ऊपर क्लोज होनी चाहिए मंडे के लिए। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी, मार्केट 12 तारीख रहेगी। उदय लगन, मिथुन उदय लगन है, 17 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जो है वो कुंभ में ही है, और बट वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। ये जुपिटर का नक्षत्र है, चरण 2 में रहेंगे। मार्केट में ग्रीन रहेगी, बट मार्केट में जो रैली कल आ गई थी उसको डाइजेस्ट करते हुए मार्केट एक ठीक ठाक अपसाइड के साथ ही रहेगी और मार्केट ग्रीन में ही क्लोज होगी। बुधवार का जो दिन रहेगा, मार्केट में 13 तारीख क्या तारीख है, उदय लगन, मिथुन उदय लगन है, 18 डिग्री ऊपर है। मून पाइसिस में आ गए हैं। मून पाइसिस में आने का मतलब है वो शनिदेव का कंजक्ट हो गए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, चरण 2 में रहेंगे। मार्केट यहाँ पर प्रेशर में दिखती है। बुधवार के दिन हमें मार्केट में एक प्रेशर बनते हुए दिखता है। वो नेगेटिविटी में कितना प्रेशर रहेगा, कम है ज़्यादा है, वो तो हम वेडनेसडे को ही जान पाएंगे, बट मार्केट इस दिन हमें रेड पे ही क्लोज होते हुए भी दिखती है। 14 तारीख का जो दिन रहेगा, थर्सडे का दिन होगा। उदय लगन, मिथुन उदय लगन है, 19 डिग्री ऊपर रहेगा। मून पाइसिस में है और बट नक्षत्र बदल गया है, वो रेवती नक्षत्र में आ गए हैं। ये मरकरी का नक्षत्र है, चरण 2 में रहेंगे, 21 डिग्री ऊपर। और मार्केट इस दिन के अंदर ग्रीन में ही रहनी चाहिए पूरे दिन। मार्केट के अंदर वीनस का जो चेंज है वो 11 बजे होगा जेवरी साइन के अंदर, और ये पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। और क्योंकि वीनस अभी तक शनिदेव की थर्ड एस्पेक्ट में थे, वहाँ से बाहर आ जाएंगे और वो अपने घर से निकलकर अपने फ्रेंड के घर पे ही आए हैं। मिथुन उनके फ्रेंड का हाउस है जो मरकरी का घर है और जेमिनी साइन पड़ता है वहाँ पर। तो मार्केट के अंदर हम थर्सडे के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मार्केट क्लोज होते हुए देख रहे हैं। अभी तक हमने सर वेडनेसडे को मार्केट में डाउनसाइड देखी है और मंडे को भी डाउनसाइड देखी है। अब लास्ट डे जो रहेगा, फ्राइडे का दिन रहेगा 15 तारीख को। 15/5/2026 का जो दिन रहेगा, उदय लगन, मिथुन उदय लगन है, 20 डिग्री ऊपर रहेगा। मून एरीज में आ गए हैं और वो अश्विनी नक्षत्र में है, चरण 2 में ही है।
और 6 डिग्री उनकी पावर है उस समय। पूरा दिन मार्केट के अंदर हमने वीनस और जुपिटर का कंजक्शन बनते हुए देखा 14 तारीख से। वो मिथुन राशि में है और इस दिन के लिए मून जो है वो एरीज में आ चुके हैं और मंगल भी एरीज में मंडे को ही आ चुके थे। तो मून और मंगल दोनों यहाँ पर हैं। इस दिन के लिए हमें ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर दिखता है। इसके अलावा जो सन है और मरकरी है उनका चेंज सुबह सुबह हुआ है। मरकरी का तो रात को 12:30 बजे ही हो गया था, हो जाएगा, और सन का जो चेंज है अर्ली मॉर्निंग 6:30 AM होगा। तो ये दोनों प्लैनेट्स मिलकर जो अब जाएंगे टॉरस साइन के अंदर और ये भी एक पॉजिटिव ट्रांजिट रहने वाला है। इसके अलावा मंगल और मार्स, मून और मार्स का जो कंजक्शन है एरीज साइन में वो भी पॉजिटिव है। जुपिटर और वीनस का जो ट्रांजिट है वो भी पॉजिटिव है। शनिदेव अकेले हो गए और वो भी पॉजिटिव है क्योंकि वो अभी अपने नक्षत्र में ही है इस हफ्ते के लिए। ये ज़रूर है कि वो आगे अगले हफ्ते में मीन संडे को वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे जहाँ पर वो एक अलग तरह का रिजल्ट देंगे, बट अभी के लिए वो वहीं पर हैं। और कुल मिलाकर सारे प्लैनेट अपनी अपने जगह प्लेस्ड है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और एक्वेरियस साइन में ही है। केतु लियो के अंदर है और मगा नक्षत्र में है। चलिए, तो ये प्लेसमेंट है सारे प्लैनेट्स की। कुल मिलाकर हमने जो मार्केट को मंडे को हमने हाफ डे अपसाइड देख रहे हैं इवनिंग टाइम के ऊपर। ट्यूसडे सेलिंग रहेगी और वेडनेसडे एक अपसाइड है। तो मंडे भी अपसाइड रहेगी, क्लोज होगी, और वेडनेसडे भी अपसाइड पे क्लोज होगी। एंड फाइनली जो लास्ट डे होगा फ्राइडे का, इस दिन भी मार्केट हमें अपसाइड पे ही क्लोज होते हुए दिखती है। और फ्राइडे की जो मार्केट होगी वो ये जो भी रिजल्ट्स होंगे वो ये डिफाइन करेंगे कि अगले हफ्तों के अंदर हम कितनी बड़ी तेजी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि हम जून में ऑल टाइम हाई हिट करने जा रहे हैं और मार्केट वहाँ से, जैसे यूएस की मार्केट आज बढ़ रही है, ऐसे ही हमारी इक्विटी मार्केट में भी अगले हफ्तों में एक बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।